जय संकटा माता की। संकटा माता की चमत्कारिक कथा, कैसे दूर होते हैं जीवन के सभी संकट। अगर आप ये कथा सुनते हैं तो सचमुच आपके संकट सचमुच संकटा माता हर लेती हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है दिन रविवार और रविवार को हम सुनेंगे संकटा माता की व्रत की कथा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में चारों तरफ से आपको संकट से घेर लेते हैं, तब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाता। जब एक सच्ची भक्ति किस तरह इंसान की किस्मत बदल सकती है। आज की यह दिव्य कथा केवल एक कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सत्य है जो आपके जीवन की मार्ग दिशा बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा और अंत तक सुनिए, क्योंकि कथा के अंत में जो आपको मैं बताऊंगी वो संकटा माता की संपूर्ण पूजा की कथा भी बताऊंगी। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय संकटा माता की। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व छोटे से बेटे के साथ रहा करता था। उसका जीवन बड़ा ही संघर्षों से भरा हुआ था। कभी घर में अन्न नहीं होता था, तो कभी बीमारी आ जाती थी, तो कभी कोई नया संकट उसके दरवाजे पर दस्तक दे देता था। लेकिन इन सब के बावजूद ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन जब दुखों का बोझ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, तो ब्राह्मण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा कि हे भगवान, आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमारा जीवन दुखों से भर गया है। उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा कि हे स्वामी, धैर्य रखिए। भगवान की लीला की कोई समझ नहीं सकता। शायद हमारे अच्छे दिन आने वाले हों। लेकिन उस दिन ब्राह्मण का मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन और व्याकुल था। वह हर रात को भारी मन से सो गया। आधी रात को उसके सपने में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच में एक दिव्य स्वर गूंजा। ब्राह्मण ने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी देवी उसके सामने खड़ी हैं। वो थी माता संकटा। माता ने मधुर वाणी में कहा कि हे ब्राह्मण, डरो मत, मैं संकटा माता हूँ। जो भी सच्चे मन से मेरा व्रत करता है, उसके सारे संकट में दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं क्या करूँ। माता बोली कि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मेरा व्रत करो। श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी कथा सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। सुबह होते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने सपने की पूरी बात बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, यह तो माता संकटा का आशीर्वाद है, जो आज से ही उनका व्रत शुरू करना चाहिए। उस दिन से दोनों ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ संकटा माता का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। जहाँ पहले घर में अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता था, अब वहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रह गई। जहाँ पहले दुख ही दुख थे, अब वहाँ सुख ही सुख आने लगे। गांव के लोग यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन गांव की एक अमीर स्त्री ब्राह्मण के घर आई और बोली, बहन, पहले तो तुम्हारे घर में बहुत गरीबी थी, अब अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। तब ब्राह्मण की पत्नी मुस्कुराई और बोली, यह सब संकटा माता की कृपा है। हमने यह उनका व्रत किया और माता ने हमारे सारे संकट को दूर कर दिए। यह सुनकर अमीर स्त्री के मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह व्रत इतना फलदायी है तो वह भी इसे करेगी और बहुत धन प्राप्त करेगी। उसने व्रत करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी। वह केवल स्वार्थ के लिए ही व्रत कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में कलह बढ़ने लगा, धन की हानि होने लगी
और उसका मन अशांत रहने लगा। वह घबरा गई और दौड़कर ब्राह्मण की पत्नी के पास पहुंची। बहन, तुमने तो कहा था कि इस व्रत से सारे संकट दूर हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ तो इसका उल्टा ही हो रहा है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने शांत भाव से कहा कि बहन, व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं किया जाता, उसमें सच्ची श्रद्धा और निष्काम भाव होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मन में लालच होगा तो माता प्रसन्न नहीं होगी। यह सुनकर अमीर स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने भक्ति को भी स्वार्थ में जोड़ दिया। उसी क्षण उसने संकल्प किया कि वह सच्चे मन से माता की पूजा करेगी। उधर ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब दूसरों की मदद करने लगा था और हर किसी को संकटा माता की महिमा सुनाता। लेकिन तभी उसके जीवन में एक और कठिन परीक्षा आने वाली थी। एक दिन उसका छोटा बेटा अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में फिर से चिंता का माहौल छा गया। ब्राह्मण की पत्नी रोते हुए बोली कि हे संकटा माता, हमने पूरे विश्वास से आपका व्रत किया है, फिर यह कैसा संकट आ गया? ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, यह भी माता की ही परीक्षा है, हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। दिन बीतते गए और बच्चे की हालत और बिगड़ती गई। गांव के वैद्य भी हार मान चुके थे, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने और भी अधिक श्रद्धा से माता का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पूरी रात दोनों माता के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करते रहे, माता, हमारी अंतिम आशा आप ही हो। हे माता, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। तभी आधी रात को एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश में संकटा माता प्रकट हुई। माता ने कहा कि मेरे सच्चे भक्तों, तुमने हर परिस्थिति में मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी तुरंत माता के चरणों में गिरकर प्रणाम करें और बोले कि माता, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। माता ने अपने करुणामय हाथ से बच्चे के सिर पर स्पर्श किया और देखते ही देखते वह बालक उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुशी से रो पड़े। तो जय हो संकटा माता की। उनके घर में यह स्वर गूंज उठा। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी सच्चे मन से मेरा व्रत करेगा, धारण करेगा, मैं उसके सारे संकट को दूर करूंगी। लेकिन याद रखना, भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इस घटना के बाद ब्राह्मण का विश्वास और भी मजबूत हो गया। वो हर जगह जाकर लोगों को माता की महिमा सुनाने लगा। उधर वह अमीर स्त्री को भी अपनी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सच्चे मन से व्रत करने लगी थी और बिना किसी लालच के कुछ ही समय बाद उसके जीवन में भी सुख शांति लौट आई। घर का कलह समाप्त भी हो गया और उसका मन शांत धीरे धीरे हो गया। अब वो भी हर किसी से यही कहती, संकटा माता केवल धन नहीं देती, बल्कि जीवन को सही दिशा देती है। धीरे धीरे पूरे गांव में संकटा माता की भक्ति फैल गई। हर घर में व्रत होने लगा और हर दिल में विश्वास जाग उठा। इस प्रकार वह गांव सुख शांति और समृद्धि से भर गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर विश्वास अटल है और तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी संकटा माता की संपूर्ण व्रत कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली कहानी में, अगली कथा में। तब तक के लिए आप सभी को संकटा माता की जय और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।